हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं शेखावटी मिशन 100 में चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो पहला क्वेश्चन है, विद्युत अपघट्य की चालकता किसकी गति के कारण होती है। तो बच्चों, विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट में करंट आने की वजह होती है आयंस। ठीक है, नमक के घोल को अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करें, विद्युत अपघट्य बना के इसमें करंट पास करें तो उसमें आयंस चलते हैं, तो विद्युत अपघट्य की चालकता होती है आयंस के कारण। नेक्स्ट, 4 मेटल्स के आपको एसओपी दे रखे हैं बच्चों। एसओपी यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, यहाँ आपसे पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इन चारों में सबसे प्रबल अपचायक बताइए। तो बेटा, अपचायक दूसरे का अपचयन करेगा, स्वयं का ऑक्सीकरण, सेल्फ ऑक्सीडेशन। तो एसओपी जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही प्रबल अपचायक होगा। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा एसओपी जो है वो आपको मिल रहा है ऑप्शन थर्ड, जिंक में, है ना। Zn+2 में जा रहा है, तो हाईएस्ट वैल्यू मिल रही है 0.762। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जिंक से ज़्यादा आपको वैल्यू मिल रही है लिथियम में, Li+1, है ना। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.04 वोल्ट लिथियम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, लिथियम। नेक्स्ट, जिंक को आयरन पर लेप चढ़ाकर गैल्वेनाइज्ड आयरन बनाया जा सकता है, परंतु इसके विपरीत क्रिया संभव नहीं है। तो बेटा, जिंक के ऊपर आयरन की कोटिंग पॉसिबल है, क्योंकि आयरन का तो एसओपी ज़्यादा है और जिंक का एसआरपी ज़्यादा है, यानी कि ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव। तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव को हम बोलते हैं एसआरपी। ठीक है, तो जिंक का एसआरपी जो है वो ज़्यादा है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक सेल के बाएं और दाएं इलेक्ट्रोड के अपचयन विभव के संबंध में सेल का ईएमएफ होगा। तो बेटा, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ये हमारा ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, यानी यहाँ भी करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, केसीएल की स्पेसिफिक कंडक्टेंस और तुल्यांकी चालकता, यानी कि इक्वलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, तो देखो, आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कापा डिपेंड करती है प्रति इकाई आयतन, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ आयंस कितने हैं। ठीक है, तो जब आप डाइल्यूशन करते हैं ना बच्चों, जब आप तनुता बढ़ाते हैं, तो प्रति इकाई आयतन आयनों की संख्या कम हो जाती है, तो फिर कापा चालकता भी कम हो जाएगी। लेकिन जब मैं लैम्डा एम की बात करूँगी या लैम्डा वी की बात करूँगी, वो होता है कापा इंटू 1000/c। तो जब मैं डाइल्यूशन बढ़ाती हूँ, है ना, तनुता बढ़ाते हैं, तो कंसंट्रेशन आपकी कम हो जाती है, और कंसंट्रेशन कम होने से लैम्डा वी जो है वो बढ़ जाता है। तो पहला आंसर कम और दूसरा आंसर ज़्यादा, यानी यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कम और ज़्यादा, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बेटा, ई नॉट सी आपका होता है 0। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0। देन, निम्न में से किसके द्वारा लोहे में जंग का उत्प्रेरण होता है। तो लोहे पे जंग लगती है आपके एसिडिक मीडियम में, सेल बनना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, H+ आयन। नेक्स्ट आपके पास है मोलर कंडक्टेंस, मोलर चालकता की इकाई बताइए। तो मोलर चालकता होती है लैम्डा एम, तो इसका यूनिट आएगा साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। फिर रस्टेड आयरन का फॉर्मूला, जंग लगे हुए लोहे का फॉर्मूला क्या होता है। तो जंग लगे हुए लोहे का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O, रस्टेड आयरन जंग लगे हुए लोहे का फॉर्मूला। देन, गैल्वेनिक सेल में
या वोल्टेइक सेल में कॉपर +2 और जिंक +2 आयनों की सक्रियता इकाई होने पर सेल का विभव क्या होता है। तो देखो, अगर मैं गैल्वेनिक सेल की बात करूं तो E0 सेल जो होता है उसमें E0 Zn+2 और E0 कॉपर +2 कॉपर, क्योंकि जिंक का तो ऑक्सीडेशन होता है गैल्वेनिक सेल में और कॉपर वाले का क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब Zn+2 की वैल्यू होती है 0.76 और कॉपर +2 वाले की वैल्यू होती है 0.34। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.10 वोल्ट, यानी आपको मिलेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन डी।